हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे जो ड्राइंग अ बार ग्राफ है। तो हम बार ग्राफ को ड्रॉ करने की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अभी तक हमने 9.3 में जो हमने बार ग्राफ्स को देखकर क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, अब हम बार ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे प्रॉपर बार ग्राफ पेपर पे। तो उसके लिए आपको चाहिए ग्राफ नोटबुक। इस तरह से मार्केट में आपको ग्राफ नोटबुक मिल जाएगी। ग्राफ नोटबुक चाहिए, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर चाहिए बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। इसके बिना आपका बार ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। और मैं यहां पर ब्लैक पेन से बार ग्राफ ड्रॉ करूंगी, बट आप लोग पेंसिल और स्केल से ही बार ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। अच्छा, ये होगी बार ग्राफ का इंट्रो। बार ग्राफ में अब आप ध्यान से देखो, ग्राफ के अंदर जो बॉक्स हैं, एक तो डार्क कलर के बॉक्स हैं, इनके अंदर भी लाइंस हैं। ये जो लाइंस अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 और ये 5, ये मतलब किसी भी नंबर का मिड पॉइंट का काम करेगा। फिर ये 6 7 8 9 और 10, ठीक है। जैसे ये 10 हो गया और ये 20 हो गया, तो ये बीच वाला मिड पॉइंट इसका कौन सा होगा? 15। तो इस तरह से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे इन नंबर लाइंस को काउंट करके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। (9.4) क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल्स। यहां पर 120 स्कूल्स स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ और उन्होंने एक्टिविटीज देखी कि फ्री टाइम में बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। जैसे प्लेइंग एक्टिविटी 45 स्टूडेंट्स करते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 स्टूडेंट्स, टीवी वॉचिंग 20 स्टूडेंट्स, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 स्टूडेंट्स और पेंटिंग जो है 15 बच्चे करते हैं। अब यहां बोल रहे हैं ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डाटा। इस डाटा का बार ग्राफ बनाओ। और इन्होंने यूनिट बता रखा है। मैंने आपको 9.3 एक्सरसाइज में स्केल बताया था। जैसे हर बार ग्राफ में हमें इस तरह से स्केल देना पड़ेगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू, इन्होंने 200 रुपीज दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट स्केल दे रखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो हमें 1 यूनिट को 5 स्टूडेंट्स मानकर चलना है। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय द मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी जो है बहुत ज्यादा प्रेफर करी बच्चों ने अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा, यहां पर आप देख सकते हो, प्लेइंग के अलावा मतलब इसको नहीं गिनना, इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी करी, तो इसका आंसर आ जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। ये तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। बार ग्राफ ले आओ, पेंसिल, स्केल, इरेजर ले आओ। तो पेंसिल, स्केल, पेंसिल और इरेजर, ठीक है। पेंसिल आपकी प्रॉपर शार्प होनी चाहिए। मैं यहां पर पेन से डायग्राम ड्रॉ करूंगी बार ग्राफ, बट आप जो है पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। मेरी लाइन क्लियर आए इसलिए मैं जो है पेन से ड्रॉ कर रही हूं। चलिए ड्रॉ करना देखते हैं। पहले हम ये डार्क वाली लाइन पर ही ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। अब इस साइड एक लाइन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। यहां पर पहले आप लिखोगे 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहां आप लिख देना एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये बार ग्राफ है। और अब देखो यहां पर जो है, आप अगर अपनी बुक में देखो, 2 हेडिंग्स हैं हमारे पास।
पहली हेडिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरी हेडिंग है प्रेफर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो जो नंबर जितने भी नंबर्स आएंगे ना इसके अंदर, वो जो नंबर्स हैं, हम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ बुक सोल्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ बाइसिकल्स है, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर्स ऑफ पर्सन है। तो ये जितने भी नंबर्स ऑफ है ना, वो हम हमेशा इस लाइन को मानेंगे। तो यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे। अब दूसरा था प्रेफर्ड स्टोरी बुक्स, तो वो हम लिखेंगे यहां पर प्रेफर्ड स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो इस लाइन को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूं, लेकिन आप लोग जो है डार्क नहीं करोगे, क्योंकि आप लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे, बस लाइन से लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए। इस तरह से कोई ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ नहीं करोगे, ये गलत है। आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल के साथ ही लाइन ड्रॉ करोगे। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें बोला था कि यहां पर 5 स्टूडेंट्स मानने हैं, तो मतलब 5 का गैप आना चाहिए। ठीक है, गैप जो होगा 5 का होगा, तो यहां हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 0 है। इसके बाद ये पॉइंट जो है ये 5 हो जाएगा, ये 10। ठीक है, इस तरह से ये 15, ये 20, ये 25, 30, 35, 40। ठीक है, और हमें कहां तक जाना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 45 तक है, तो हम 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 45, 50 और 55। तो आई होप इतना आपको क्लियर है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूं। ये देखो, यहां पर 0, 5, 10, 5 यूनिट लेंथ आपका जो गिवन था वो 5 स्टूडेंट्स का, तो 5 का गैप आएगा। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25। इस तरह से करते करते मैंने 55 तक ले लिया। अब नेक्स्ट, अब हमने लिखना है यहां पर प्रेफर्ड एक्टिविटीज में। तो प्रेफर्ड एक्टिविटीज में ही मेन ग्राफ बनेगा। जैसे आप अपनी बुक में देखो, प्रेफर्ड एक्टिविटी में फर्स्ट जो है वो है प्लेइंग का। प्लेइंग का नंबर कितना है? 45। ठीक, रीडिंग स्टोरी बुक्स का नंबर कितना है? 30। ठीक, तो प्लेइंग का नंबर है 45। अब देखो 45 मेरा कहां आता है? यहां पर हमें पता है ये वाली लाइन जो है 45 की है, तो मैं यहां पर सिर्फ एक बॉक्स जितना लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, एक एक बॉक्स छोड़कर बार ग्राफ बनेगा। तो ये एक बॉक्स के अंदर जो है मैंने बना दिया, और ये इस बॉक्स के अंदर ही आप लिख दो प्लेइंग। ठीक है, 45। अब हमें देखना होगा प्लेइंग का नंबर, तो हम सीधा यहां से देखेंगे प्लेइंग वाला ग्राफ कहां तक जा रहा है? 45 तक। इस तरह आपका सेकंड है रीडिंग स्टोरी बुक्स 30, तो 30। अब आप 1 ब्लॉक छोड़ोगे, 1 ब्लॉक छोड़ोगे और सेकंड ब्लॉक के अंदर 30 का है रीडिंग बुक्स का। देखो प्रॉपर आप हर लाइन को स्केल से ही और पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये था 30, यहां मैंने 30 लिख दिया। ये 45 था, यहां मैंने 45 लिख दिया। क्लियर? देखो एक बॉक्स छोड़ छोड़कर बनाना है। इसके बाद थर्ड है वॉचिंग टीवी, वो है 20। तो वॉचिंग टीवी है मेरा 20। ये रही 20 की लाइन, यहां पर ड्रॉ करेंगे और इधर से ड्रॉ और इधर से ड्रॉ। तो ये मेरा 20 जो है वॉचिंग टीवी। ठीक है, देखो मेरी लाइन के ऊपर लाइन है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देखो यहां पर
हर लाइन के ऊपर लाइन है, मेरी लाइन से बाहर इस पॉइंट को कोई भी लाइन टच नहीं करेगी और आपकी भी नहीं करेगी। जो डार्क लाइंस हैं, अब जैसे यहां पर मुझे बनाना है तो एक ब्लॉक छोड़ के मुझे यहां पर बनाना है ना, और वो मुझे बनाना है लिसनिंग म्यूजिक 10 का। तो देखो 10 का मैं यहीं पर बन जाएगा, यहां पर 10 का, यहां पर आता है मेरा 10, ठीक है। आपका अगर कहीं गलत हो जाता है तो आप पेंसिल से जो है इरेजर से उसको ठीक करोगे, देखो, ठीक है। तो अब जो है ये मेरा आ जाएगा लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है बॉक्स की लाइन के ऊपर लाइन। अब लास्ट है पेंटिंग, पेंटिंग है 15, तो यहां पर आ जाएगा मेरा पेंटिंग का 15 नंबर पे, ये रहा मेरा पेंटिंग का। पेंटिंग 15। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आप इसको अच्छी तरह से बहुत ही साफ सुथरे ढंग से इसको ड्रॉ करना पेंसिल और स्केल के साथ। अगर गलत हो जाए तो इरेजर से उसको इरेज करना, बहुत ज्यादा डार्क पेंसिल मत चलाना क्योंकि ग्राफ के ऊपर जो है अपना निशान छोड़ देता है पेंसिल, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2।